अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हरीम फारूक और मैं हूँ अली रहमान खान और हमारी फिल्म हीर मांझा जियो फिल्म्स के साथ आ रही है इस ईद उल अज़हा पर। एडवांस बुकिंग अभी खुल चुकी है, तो इससे पहले रश हो जाए, अपनी टिकट्स अभी खरीद लीजिएगा। ये देखें खतीजा भाभी, कैसा लगा रोशनी की शादी का जोड़ा? बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? हमने रोशनी की सारी शॉपिंग मुकम्मल कर ली थी। जरूरत क्यों नहीं थी? हशमत अली खान की इकलौती पोती की शादी है, जाहिर है वो अपनी शान और शौकत के हिसाब से करेंगे या उन लोगों के हिसाब से करेंगे। खतीजा भाभी, सफिया आपा का मतलब है कि अब्बा जी की ख्वाहिश है कि रोशनी को किसी भी चीज़ की कमी का एहसास ना हो, और इसीलिए तो उन्होंने कहा कि दोबारा शॉपिंग कर ली जाए। आयशा, बात को बदलो मत, जो मैं कह रही हूँ वो समझ रही है। रहमत, जेवर दिखाओ खतीजा को जो हमारे खानदानी दुल्हन ने बनाए। ले जी, देखें ये दुल्हन का जेवर है जी। ये देखिए माशाल्लाह। खतीजा भाभी, आप रोशनी को पहना के देखिए ना कि कैसे लग रहे हैं। ये वाला बना दूं जी? नहीं, रहने दीजिए, मैं कल ही पहनूंगी। जान, वालेकुम सलाम। बैंक्वेट हॉल की बुकिंग हो गई है, कोई और काम हो तो बताइएगा। बेटा, मैं तो तुम्हें बुलवाने ही वाली थी, अच्छा किया जो तुम खुद ही आ गए। तुम भी वैसे अपनी माँ की तरह अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं भूलते हो। लो बेगम साहिबा जी, भला ये भी कोई भूलने वाली बात है? आपका नमक खाया हुआ हमने। इसमें कोई शक नहीं है, उमर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी जानता है। अच्छा रहमत, मैं अब्बा जी के कमरे में जा रही हूँ, मेरी चाय वहीं भिजवा देना। जी अच्छा। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ले पुत्र, एक दिन की मेहमान है तू, है? मैं खुद ही उठा लूंगी। नहीं, रोशनी ठीक कह रही है रहमत बुआ, आप जाइए। उमर बेटा, तुम यहाँ आओ, मुझे ज़रा तुमसे काम है। जी। अब्बा जी, आप मुझसे नाराज हैं? अब्बा जी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? कल को वो लोग आदी हो गए तो? वो जहाँ जिंदा होता तो और बात थी। अब हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे उनको तकलीफ हो। तो यूं कहिए ना अब्बा जी, बेटे की मोहब्बत ने आपको अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है। फैसला बदलना होता तो मैं रोशनी की शादी उस जगह करने की बजाय रायान से कर देता। रायान से? रायान से शादी क्यों करेंगे आप? हाँ, मेरा मतलब है कि रायान और रोशनी के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। रायान कभी मेरी हुक्मदुली नहीं कर सकता। अब भी उससे कहूंगा तो मेरी बात मान लेगा। देखिए अब्बा जी, बिन बाप की बच्ची है, हम क्यों उसका रिश्ता खत्म करवाने लगे? और साथ तो वैसे ही वजाहत अली की पसंद था। चाहता तो मैं भी यही था कि वजाहत की बेटी का घर उसी तरह से बर्बाद करूं जिस तरह उसने मेरी बेटी का किया था। मैं आज तक लोगों के ताने और रोजा घसाई भूला नहीं। तो फिर किस बात का डर है आपको? आपने तो कभी भी लोगों की परवाह नहीं की अब्बा जी, हमेशा अपने दिल की है। फिर किस बात का खौफ है आपको? मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी न समझो, मसलहत समझो। मैंने कहा ना, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। अब्बा जी, अब तो बस जल्द से जल्द रोशनी की शादी कर दीजिए और खतीजा को इस घर से निकालिए। अब वो किस हैसियत से हमारे घर में रहेगी जब हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है? शादी के बाद यहीं किसी कोने में पड़ी रहेगी, अब वहां जाके अकेली रहेगी क्या? यानी शादी के बाद भी वो दोनों माँ बेटियां हमारे सरों पर सवार रहेंगी अब्बा जी? देख लें अब्बा जी, और कल कला को अगर उन्होंने जायदाद में से हिस्सा मांग लिया तो नेकी आपके गले बढ़ेगी अब्बा जी। तो तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए मुझे? कुछ ऐसा कीजिए अब्बा जी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
चाय जी। ठीक है, तुम जाओ, मैं बना लूंगी चाय। बड़े साहब जी, वो उमर पूछ रहा था कि कोई काम है तो बता दे। उसे बुला के समझा दूंगा मैं उसे क्या करना। जी। अब बताओ, मैं गलत कह रहा था? चुप कर जा, चुप कर जा, कोई सुन लेगा। इधर आ, मेरी बात सुन, इधर आ, चल। अरे कोई सुने ना सुने, इससे क्या जाता है? मैं तो कहता हूँ रोशनी बीबी को बताए थे, गेम पलट जाएगी, मजा आ जाएगा। खबरदार जो तूने ऐसा कुछ किया तो समझा, तो आखिरी बार समझा रही हूँ तुझे मैं। अरे इस पे हर्जी क्या है? बेचारी की जिंदगी का सवाल है, भला हो जाएगा उसका। अपने मालिक के साथ गद्दारी करके ना किसी का भला नहीं कर सकती, गुनाह है गुनाह। सारी गेम का ना बेड़ा गर्क करने आप आ जाओ। तू तो सारी जिंदगी ना अपनी जिंदगी को खेल तमाशा समझ हैं और खेलता रहे। मैं तो कहती हूँ बाज आजा उमर। ये क्या बात हुई अम्मी जान? वो लोग जो भी कहे जा रहे हैं आप मान रही हैं और कुछ कह भी नहीं रही। बेटा जी, मैं क्या करूं? तो अम्मी आपको बोलना चाहिए था ना, आपको बात करनी चाहिए थी। जब हमने चंद दिन ही यहाँ पे रहना है तो फिर हम अपनी औकात क्यों भूलें? मैं वही जोड़ा पहनूंगी जो मेरे बाबा जान ने मेरे लिए बनवाया था। इतनी बचकाना बातें क्यों कर रही हो बेटा? इतने प्यार से अब्बा जी वो सारी चीजें लेकर आए, वो क्या सोचेंगे? अम्मी आपको नजर नहीं आ रहा? वो लोग कदम कदम पे हम लोगों को अपने से कमतर जाहिर कर रहे हैं। तुम ये बात सिर्फ और सिर्फ सफिया की बात की वजह से कह रही हो ना? वरना अब्बा जी और आयशा भाभी कितने प्यार से पेश आते हैं, वो हमसे आते हैं कि नहीं? क्या फायदा, मेरे बाबा जान तो चले गए ना इस दुनिया से। इसी हसरत को अपने दिल में ली। ये लोग आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करें, उतनी ही इज्जत दें जितनी इस घर में दूसरी बहू बेटियों को मिलती है। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वजाहत की ख्वाहिश थी बेटा। मैं नहीं चाहती कि रोज़े महशर पे वजाहत की निगाह में शिकवा देखूं। क्या चल रहा है अब्बा जी के दिमाग में? कहीं वाकई में वो हमदर्दी तो महसूस नहीं कर रहे खदीजा और रोशनी के लिए? इससे पहले कि उनकी हमदर्दी मोहब्बत में बदले, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि मैं उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती, हरगिज नहीं। हमें एक कोशिश तो और करनी चाहिए। रायान रोशनी के अलावा किसी और के साथ खुश रह ही नहीं सकता। नहीं, अपनी बेटी की खुशी की खातिर मुझे कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। रोशनी की शादी उसी जगह करवानी होगी। व्हाट? रायान दुबई में है, लेकिन उसने किसी को बताया क्यों नहीं? और उसे पता भी है कि सब उसके लिए कितने परेशान हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी हेल्प की। नहीं, उसका नंबर बन जा रहा है और राब्ते की कोई दूसरी सूरत भी नजर नहीं आ रही। ओके, खुदा हाफिज। ये रायान दुबई क्यों पहुंच गया? वो भी किसी को बताए बगैर? कहीं वो किसी से झगड़ा करके तो नहीं गया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे मम्मा को बताना चाहिए। इतने दिन हो गए मेरी बेटे से बात ही नहीं हुई। उसने तो गुस्से में आके अपना नंबर भी बंद कर रखा है। इसमें गुस्से की कौन सी बात है? ये बात तो बहुत पहले तय हो चुकी थी हमारे दरमियान और उस पर राजी भी हो गया था। हाँ, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वजाहत भाई रोशनी की इतनी जल्दी शादी तय कर देंगे। न जाने कहाँ भटक रहा होगा।
2-4 दिन की बात है, समझ जाएगा तो लौट आएगा। बस मैंने भी फैसला कर लिया, जब आएगा तो मैं जल्दी शादी कर दूंगी उसकी। तो ये तो और अच्छी बात है। अगर वो वापस आ गया तो मैं आपस से बात करूंगा। आपस से आप क्या बात करेंगे? रायान और रानिया के रिश्ते के बारे में। ये आपसे किसने कहा कि मैं रानिया को अपनी बहू बनाऊंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि रायान की शादी मैं उसकी पसंद से करूंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि रानिया मेरे बेटे की पसंद हो सकती है। वैसे भी रानिया के अलावा काफ़ी लड़कियां हैं मेरे ख़ानदान में जो नज़र में हैं। अगर आयशा, रानिया और रायान में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अकील, आपने रानिया का अंदाज देखा है? कितनी खुदसर और मगरूर लड़की है। ऐसी लड़कियां घर कभी नहीं बसा सकती, और वैसे भी रानिया मेरी और मेरे बेटे की पहली पसंद हो ही नहीं सकती। इसी दिन के लिए रानिया तुम्हें समझाया था कि आयशा से मोहतात रहो। मैं सोच भी नहीं सकती थी हमारी जान के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है। ये सब तुम्हारी गलती है। रानिया, मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन तुम मेरी मानो तब ना। मामा, मैं रायान के बगैर नहीं रह सकती। आप उनसे बात करें ना। मैं कैसे कर सकती हूँ? बेटी की माँ हूँ। तो इसमें क्या हर्ज है? कम से कम अब्बी जान से तो बात कर सकती है ना आप। अच्छा ठीक है, शादी हो जाए तो मैं बात करती हूँ उनसे। नहीं मामा, इतना वेट नहीं कर सकती मैं। आप अब्बी जान से बात करें, उन्हें कहें कि रोशनी की शादी के साथ मेरी शादी भी अनाउंस कर दें। पागल हो गई हो तुम। मामा, मामा मैं पागल हो गई हूँ। मुझे रायान चाहिए हर हाल में। पागलपन की बातें मत करो। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। कुछ भी करें मामा, कुछ भी करें। रायान के साथ मेरी शादी ना सही, कम से कम मंगनी का ऐलान कर दें, ताकि मुमानी जान को भी पता चले उन्होंने कैसे मेरे साथ हकारत से बात की है। मैं जानती हूँ आशा ने ये बात क्यों कही है। उसे तो मैं वक्त आने पर इसका जवाब दूंगी। क्या जवाब देंगी? बस कल के दिन का इंतजार करो। रोशनी की शादी हो जाए तो वो तुम्हें खुद बहू बनाने पर राजी हो जाएंगी। सच? वो मान जाएंगी? आप मना लेंगी उन्हें? कैसे नहीं राजी होगी वो? आप अभी बताएं, आप अभी बताएं, आप क्या करने वाली हैं? आप मुझे टाल रही हैं ना? रानिया, इस किस्से को बस अब यहीं खत्म करो। कल रोशनी की शादी हो जाती है तो मैं अब्बा जी से खुद बात करती हूँ। नहीं मामा, आपको अभी बात करनी होगी अब्बी जान से। अगर आपने बात करने में देर कर दी तो मुमानी जान रायान के लिए कोई और लड़की पसंद कर लेंगी। कैसे कर सकता है रायान ये सब कुछ? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं रायान मुमानी जान की किसी बात को इनकार नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो।
इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। ना जाने कैसी उलझन उलझन है, ना जाने कैसी तड़पन तड़पन है, जी जाऊं क्या मैं या फिर मरूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। सोच रहा हूँ कि तुम जब इस घर से चली जाओगी तो ये घर कितना वीरान और उदास हो जाएगा तुम्हारे बगैर। मैं जानता हूँ कि मैंने बाबा जान को बहुत दुख दी है, ये भी जानता हूँ कि मेरा जुर्म नाकाबिले माफ़ी है, फिर भी यही चाहता हूँ कि वो तुम्हारी शादी में आए तो मैं अपने हाथों से रुखसत करूं। खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा। रोशनी बेटा, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजर बद से बचाए बेटा तुम्हें। आज मेरा दिल बहुत उदास है तुम्हारे लिए। काश मैं तुम्हें अपने पास हमेशा के लिए रोक लेती। एक सवाल पूछूं ताई जान? हाँ पूछो, जो दिल चाहे पूछो। रायान कहाँ है? बेटा वो तो हम सबसे नाराज होके चला गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, ना अपनी कोई खैरियत की इत्तला भेजी। न जाने किस हाल में होगा। मुमानी, दुल्हन को बाहर ले आए, निकाह के लिए देर हो रही है। तुम लोग चलो, मैं लेकर आती हूँ। आओ बेटा। क्या वो बात हुई घर पे? नहीं यार, कोई फोन ही नहीं उठा रहा, बल्कि तो परेशानी हो रही है। तो लैंडलाइन के बजाय मोबाइल पे ट्राई कर लो ना। नहीं है ना किसी का नंबर यार, तुझे पता है मेरा फोन खो गया। तो उसका नंबर ट्राई कर लो जिसका नंबर तुम्हारे दिल पे लिखा है।
नहीं, उससे कॉल नहीं करनी। ऐसे भी उसकी तो नई जिंदगी शुरू हो रही है। भूल गई होगी मुझे। फिर भी थोड़ी देर के बाद फैमिली को ट्राई करो, वो बहुत परेशान है। जब तक कॉफी तो पियो। भाई साहब आगे। जी जी आ गया। मेरे ख्याल में निकाह शुरू करें। एक मिनट, निकाह से पहले मेरी कुछ शराइत है जो उम्मीद आप पूरी करेंगे। मैं समझा कुछ नहीं हशमत साहब, कैसी शराइत? बस अपनी पोती का मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए एक मुनासिब सी रकम की बात करनी है। लेकिन इस तरह की कोई बात मेरी वजाहत अली से तो नहीं तय हुई थी। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हक़ मेहर 50 लाख रुपया और आप लोगों का घर रोशनी बेटी के नाम होगा। क्या 50 लाख और घर? अरे आयशा, ये तो बताओ तुम अपने बेटे की शादी कब कर रही हो? अखलौता बेटा है, क्यों इतनी देर लगा रही हो? बस अब जल्दी कर दूंगी। कहीं अपनी नंद की बेटी से करने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं भाई, मैं अपने बेटे के लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ और बस लड़की वालों के घर जाके उसका हाथ मांगना बाकी है। और वैसे भी मेरा तो इकलौता बेटा है, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। क्यों मुमानी जान, ऐसी क्या कमी है मुझ में जो मुझे आप अपनी बहू नहीं बना सकती? ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो रानिया? मजबूर कर दिया आपने मुझे। आज मैं जान के रहूंगी कि इतनी नफरत क्यों करती हैं आप मुझसे। पागलपन की बातें मत करो और जाओ यहाँ से, मत बनाओ तमाशा सबके सामने। ऐसे मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। सबके सामने आप मेरी इंसल्ट करी थी ना, सबके सामने जवाब देंगी आप मुझे। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से तुम मुझे पसंद नहीं हो। इतनी तुम बदतमीज हो के कोई हद नहीं। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, मैं मरकर भी तुम जैसी लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी, समझी तुम? तो फिर मेरी भी एक बात सुन लें आप, बहू तो मैं आपकी बन के रहूंगी। देखती हूँ कैसे रोकती हैं आप अपने बेटे को। बेलगाम होती जा रही हो तुम, हदें पार कर दी है तुमने अपनी। आयशा, छोड़ो उस बदतमीज लड़की की क्यों मुंह लग रही हो? देखा तुमने कितनी हट धर्म है ये। पानी पियोगे? हशमत साहब, आपने तो हमारी औकात से बढ़कर बात कर दी। हम ये कैसे पूरा करेंगे? भाई जहाँ से भी करें, हशमत अली की पोती के लिए तो ये सब करना पड़ेगा ना। मेरी जिंदगी भर की पूंजी यही है और आप कह रहे हैं कि बहू के नाम वो कर दें? हमारी इतनी हैसियत नहीं है। वजाहत अली जिंदा होता तो और बात थी। अब 2 कपड़े पहना के दुल्हन रुखसत करा के ले जाते तो भी आप लोगों का एहसान माना जाता। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और अपनी पोती के मुस्तकबिल को सिक्योर करना हमारी जिम्मेदारी है जो हम पूरी करेंगे। भजन, मेरा ख्याल है ये वक्त इन बातों का नहीं है। अल्लाह का नाम लेकर रुखसती कर दें। देखिए हशमत साहब, मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बच्चे हैं, उनकी भी शादियां करनी है। ये सब तो आपको इतने बड़े घर में रिश्ता करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या आपको अंदाजा नहीं था हमारी हैसियत का? हमने तो अपने जैसे लोगों के साथ रिश्ता तय किया था। बहन जी, हमारे साथ तो कोई ऐसे मामला तय नहीं हुए थे। अब्बा जी, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे। वजाहत ने
कुछ नहीं मांगा था, कोई डिमांड नहीं की थी। बेवकूफी थी उसकी, हिमाकत थी, लेकिन अब सब कुछ हमारी हैसियत के मुताबिक होगा बहू। और अगर हम आपका ये फैसला ना माने तो? क्यों नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? हशमत अली खान की पोती है, डिजर्व करती है वो। ठीक है, तो फिर आपको भी हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अब तुम हमें चैलेंज कर रही हो? अब जान आप कैसी बातें कर रही हैं, ये वक्त नहीं इन बातों का। अगर इन्होंने बात छेड़ी दी है तो बेहतर है कि पहले सारे मामला तय हो जाएं। ठीक है, हम अपनी सारी जायदाद रोशनी के नाम कर देंगे, लेकिन आपको भी वजाहत अली की जायदाद का तमाम हिस्सा रोशनी के नाम करना होगा। हमें मंजूर, लेकिन हिस्सा हमारी मर्जी से तय होगा। रानिया, रानिया दरवाजा खोलो बेटा। रानिया ये क्या पागलपन है? तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो बेटा मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ है बेटा? मैंने आपसे कहा था ना मामा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, चली जाए यहाँ से। रानिया बेटा, रानिया बेटा तुम दरवाजा तो खोलो। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे सारी बात का कैसे पता चलेगा? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चली जाए यहाँ से। रानिया दरवाजा खोलो बेटा, क्यों तमाशा बना रही हो? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, दरवाजा खोलो। तुम हद से बढ़ रही हो। जानती हो किससे मुतालबा कर रही हो? जो आप कह रहे हैं वो सब भी कुछ कम नहीं है। बहन जी आप गलत समझ रही हैं, हम आराम से बैठ के सब तय कर लेंगे। देखें, बैठकर बात करने का वक्त अब खत्म हो गया। आप ये बताएं, आपने क्या सोचकर हमें यहाँ बुलाया था? बोले। अब तुम बात को बढ़ावा देके हमें हमारे मौके से हटा नहीं सकते। शुरुआत आपकी तरफ से हुई है, और एक बात सुन ले मेरी, जहाँ बेटियाँ दी जाती हैं वहाँ सौदेबाजी नहीं की जाती। लेकिन अगर आप बड़े लोगों का यही रिवाज है तो फिर यूं ही सही। साफ तो ना, लालच ने आ घेरा बिलाखिर तुम्हें। तुम ये भी भूल गए कि किसके सामने खड़े हो। बात तो अमीना ठीक कह रही हैं, आप भी थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करें। अगर हम अपने हाथ पैर कटा के सब कुछ इनकी पोती के हाथ में रख दें, इस ज़ौम में कि ये हशमत अली खान की पोती है, तो ये भी तो कुछ ऐसा काम करें जो वाकई काबिल जिक्र हो। अपनी बड़ाई साबित करने के लिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब्बाजान मेरे ख्याल में मुनासिब वक्त नहीं है ये बातें करने का। निकाह पढ़वा लेते हैं। आए ना हशमत साहब? अभी नहीं, अभी हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ। आप ही समझाए ना बहन जी, शायद आपकी बात मान लेंगे। अब्बा जी खुदा के वास्ते अपनी शर्त वापस ले ले। मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी। तुम हमें अपनी बेटी का दुश्मन समझते हो। सब मैं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी को दुआ देकर रुखसत कर दे, शादी होने दे। जब आप इतने ही दयालु हैं तो दिल बड़ा करके ये हवेली रोशनी के नाम कर दीजिए। क्या तुम ये मुतालबा हमसे कर रही हो? ये हम कभी पूरा नहीं करेंगे। क्यों? इस हवेली में वजाहत अली की बेटी का कोई हिस्सा नहीं है? उसूलन नहीं है, लेकिन फिर भी जाहिर है इसे मुतबादिल के तौर पे कुछ ना कुछ तरका तो मिलेगा। जब आप इतने दयालु हैं तो फिर अपना दिल बड़ा करके ये हवेली उसके नाम कर देना। तुम लोग अब हद से और अपनी औकात से बढ़ रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो ठीक है, फिर ये शादी भी नहीं होगी। बहन जी ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे मुमकिन होगा? क्यों मुमकिन नहीं है? जब आपके ससुर हमसे मुतालबा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब्बा जी आप जिद छोड़ दें,
हमें कुछ नहीं चाहिए, ना आपसे और ना इनसे। हरगिज़ नहीं। जब तक ये हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे ये शादी नहीं हो सकती। सुन लिया आपने? आपके ससुर चाहते ही नहीं है कि आपकी बेटी का रिश्ता हो। अमीना रुको, मुझे बात करने दो हशमत साहब से। कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ अपनी बेटी की कीमत बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। तुम अपनी औकात से बढ़ रही हो खातून। भाईजान आप मेरे साथ आइए। बस मुझे 2 टोक बात करने दो। रानिया मेरी जान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मामा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। देखो रानिया, ये वक्त इन बातों का नहीं है, समझने की कोशिश करो। तो फिर ये सब कुछ जाके मुमानी जान को कहे ना, जिन्होंने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। उनसे तो मैं बात कर लूंगी, बस रोशनी की शादी हो जाने दो। रोशनी की शादी? रोशनी की शादी? आखिर सबने रोशनी की शादी को सर पे क्यों सवार कर लिया है? मैं आपको बता रही हूँ मामा, अगर रायान की शादी मेरे अलावा किसी और के साथ हुई तो मैं अपनी और रायान की जान ले लूंगी। सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है ना, रायान को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हम अपनी पोती की कीमत लगा रहे हैं। अम्मा जी इस वक्त बात छोड़ दीजिए। क्या गलत कहा है मैंने? शरीफ लोग अपनी बेटियों के रिश्ते के सिलसिले में ऐसी सौदेबाजी नहीं करते। चुप कर जाओ अमीना, चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं? हम कोई गिरे पड़े हैं? ये कब से हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हैं। अरे बजाय हमारा एहसान मानने के उल्टी सीधी बातें करे जा रहे हैं। हमारी बच्ची लावारिस नहीं है जिसपे तरस खाया जाए। अगर तुम्हें हमारी बात मंजूर नहीं है तो ले जाओ बारात घर से। अब्बा जी रोक ले इन लोगों को, ऐसा जुल्म ना करें, शादी की इजाजत दे दे अब्बा जी। मैं माफी मांगती हूँ। आपके ससुर चाहते ही नहीं है कि आपकी बेटी की शादी हो। चलो बेटा, बारात वापस जाएगी। आ जाओ। ऐसा मत कीजिए, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। बहन जी चलो बेटा, नहीं चाहिए। चलो। आप नहीं जा सकती। बहन जी मेरी बात सुने, मेरी बेटी आपकी है। नहीं, माफी मांग रही हूँ। रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स। जैसे मैंने कहा है ना, बस वैसे ही तुम्हें करना है। रायान दुबई से आ जाए तो मैं तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। बेगम साहिबा, गजब हो गया। क्या हुआ है? रोशनी बीबी की बारात वापस चली गई। क्या? अब्बा जी उनको रोके, मेरी बेटी की बारात। अब्बा जी अल्लाह के पास कुछ कर ले अब्बा जी, उनको रोक। अब्बा जी मेरे अच्छा नहीं किया बजान आपने। मैंने जो किया मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है।
मैं अपनी पोती के साथ कोई ज्यादती होते नहीं देख सकता। अम्माजान, घर की दहलीज से बारात वापस जाए, इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? अब्बाजी ये तो बहुत बदशुगुनी है, सारी बरादरी में हमारी सबकी होगी। तो क्या अपनी आंखों के सामने अपनी पोती को कुएं में धकेल देता? देखा नहीं वो लोग कितने लालची थे। वो लोग लालची नहीं थे अब्बा जी, आज आपने अपना बदला ले लिया ना। चिल्लाए मत, खुदा के वास्ते चिल्लाए मत। मैं भी चिल्ला सकती हूँ। मेरी बेटी को सरेआम पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाया आपने। क्यों? क्या मिला अब्बा जी? आप मेरे साथ चलें भाभी। नहीं आयशा भाभी, रुक जाए। आज बताए मुझे, बताए खुदा के वास्ते क्या मिल गया आपको? मैंने जो भी किया मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं है। मैं वजाहत अली की औलाद के साथ कोई ज्यादती होते नहीं देख सकता। खदीजा, रोशनी की शादी हम खुद करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? जिस लड़की की बारात लौट जाए उसे कौन अपनाएगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, उसकी शादी हो जाएगी। आयशा, खदीजा को अंदर लेके जाओ। चलो आजा मेरा बेटा, इधर आजा, आजा इधर बैठ। ऊपर ना सही होके बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। अभी आ। क्या कह रही हो सफिया? ये कैसे हो सकता है? अब्बा जी, हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। घर की बात घर में रह जाएगी। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी पोती की शादी अपने घर के एक मुलाजिम के साथ कर दूं? अब्बा जी, उमर मुलाजिम कहाँ है? आपने उसे हमेशा अपना बेटा समझा है। उमर और रोशनी की शादी हो जाएगी तो इस तरह वो हमारे आंखों के सामने रहेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा तो बताएं, आपके पास कोई हल है इस बात का? हम पर अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया है कि हम नौकरों से रिश्तेदारियां करें। मैं रायान को फोन करता हूँ, रायान से रोशनी की शादी करेंगे।